हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चिनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल चिनी रिएक्ट्स में। आज जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ वो है हमारे ऑनरेबल जाकिर नाइक जी के ऊपर, उनके साथ पाकिस्तान में जो हुआ है। मैं उसी के लेकर एक छोटा सा वीडियो बनाई हूँ और चलिए पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था। पीआई के मैंने सीईओ से बात किया हूं, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ, स्टेशन मैनेजर, कंट्री मैनेजर से बात किया। डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई। 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं। मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते। बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके मेरा सामान लेके। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, जाकिर नाइक से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते। मैं बोले भाई गलत है, भाई हराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवरवेट दिया नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, बिल्कुल मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है। इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का, जिसको मैं दिल से चाहता हूं। मैं अगर हिंदुस्तान की हिजरत किया वो सिर्फ मोदी की वजह से। जो मजा वहां आता है, और मजमा इससे बड़ा 10-10 लाख, वो 1 लाख बोला, गलत बोला, 10-10 लाख। और उर्दू में बात करने क्यों लगा मैं? मेरे बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बोलते जाकिर भाई, उनको जाकिर भाई बोलते, एवरीवन लव्स यू, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। मैं क्यों नाराज है भाई? आपका मैसेज आप हिंदी में देना चाहिए, उर्दू में क्यों? आपके चाहने वाले इतने, आप उर्दू में तकरीर करो तो मैं खुश होऊंगा। तो क्योंकि बंबई का हिंदू पुलिस कमिश्नर 2004 या 5 की बात है, मुझसे जबरदस्ती करा आप हिंदी में उर्दू में तकरीर करो तो मुसलमान और हिंदू सुधरेंगे। और फिर मैं शुरू किया तकरीर करने का उर्दू हिंदी में, एक हिंदू के बोलने से, उसकी मोहब्बत से। तो हिंदू और मुस्लिम में इतना अच्छा भाईचारा इंडिया में। ये कुछ पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो मुझे मोदी से गिला शिकवा है। तो मोदी अगर गलत है तो इंडिया को क्यों गलत करे भाई? मोदी गलत है, और इंशाल्लाह आगे रहेगा नहीं। आप समझे ना? तो आप अगर देखेंगे
कि वहां भी हम जितने बड़े प्रोग्राम हम मुंबई में कि दुनिया में किधर नहीं किए, वो मोदी ने आके बन किया। हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए माशाअल्लाह। तो ये पॉलिटिक्स, और मैं पॉलिटिक्स के करीब भी नहीं हूं। तो जहां तक के रिश्वत का सवाल है, आपका अगर कोई चीज अटक गया जो हक है, उसमें अगर रिश्वत दे तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है। और तो रिश्वत लेने वाला गलत, देने वाला को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ करेगा। मैं लेकिन वो भी नहीं मानता हूं। लेकिन अक्सर इंडिया में, पाकिस्तान में जानता नहीं हूं मैं, इंडिया में मैं कहता हूं क्या करप्शन है। आप जानते पाकिस्तान में शायद और है। कोई भी मुस्लिम अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और धंधा करता है, 95% वो हराम करता है, रिश्वत देता है। आप समझ रहे? रिश्वत के बिना गाड़ी चलेंगी नहीं। रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में रिश्वत हो तो मेरे बहुत से धंधे माशाल्लाह, कोई भी धंधे में रिश्वत देता नहीं हूं मैं। कोई धंधा करता ही नहीं, क्या मजबूरी। रियल एस्टेट में रिश्वत, जो अक्सर धंधे में रिश्वत। हमारा मेडिकल प्रोफेशन था माशाल्लाह, उसमें भी रिश्वत है। अगर मैं रिश्वत दूंगा तो 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा। अरे अल्लाह ताला झोली में डालता है तो क्या रिश्वत देना, पैसे की मोहब्बत ही क्या। तो अक्सर लेकिन जितने रिश्वत होते धंधे वाले, बिजनेस के, ये 95% हराम है। अगर आप बिजनेस में आपका लाइसेंस पास करते, आप दूसरे के लाइसेंस को रोक रहे। तो अक्सर जितनी रिश्वत है वो हराम है। लेकिन अक्सर बिजनेस में, चाहे इंडिया में और पाकिस्तान में, हराम काम करने पड़ता है अक्सर। मेरा उसूल क्या है, सैड रियलिटी। अगर आप रिश्वत दे के कमाते हैं 1 अरब रुपया, पूरा 1 अरब भी आप अगर डोनेशन में देंगे तो भी नेगेटिव में रहेंगे। रिश्वत देने का आपको नेगेटिव 1000 पॉइंट मिला, डोनेशन देने का प्लस 100 पॉइंट मिला, आप नेगेटिव 900 पॉइंट हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं गरीब इंसान को जन्नत में जाना आसान है, अमीर इंसान की हिसाब किताब होगी। अभी मेरे बिजनेस में पार्टनर अल्लाह ताला, मेजर शेयर उनका है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता नुकसान या फायदा। अब समझ रहे? मेरा बिगेस्ट शेयर होल्डर अल्लाह सुब्हानहू ताला है। मुझे तो चैरिटीज देने का है, तो अल्लाह ताला मेरी झोली में जाता। मैं लेक्चर भी करता, अल्लाह ताला यहां से पैसा देता, वहां से पैसा देता। लेकिन दावती काम के लिए बहुत पैसा लगता है। चाहने वाले बहुत है मेरे, लेकिन रिश्वत आमतौर पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला। ये वीडियो देखकर मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि देश चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, कुछ लोगों की वजह से हमारा देश बदनाम नहीं होना चाहिए। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक सर के साथ पाकिस्तान में हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हैं। और गेस्ट अगर किसी भी देश में आता है तो उसको सर आँखों पे बिठाना चाहिए। ये तो शायद आप लोग भी मानते होंगे और मैं तो पूरी तरीके से मानती हूँ, क्योंकि अतिथि देवो भव ये सबसे ऊपर है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो, जो मैं आपको समझाना चाह रही थी या मैंने जो आपको दिखाया है। और दूसरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में दिखाई थी वो यही कि करप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, तो आप लोग भी मानते ही होंगे। और करप्शन चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी कंट्री हो, करप्शन तो होना ही नहीं चाहिए। करप्ट तो ना दुनिया होनी चाहिए, ना लोग होने चाहिए, ना ही सरकारें होनी चाहिए। कोई भी करप्ट होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन करप्शन ख़त्म हो जाएगा उस दिन तो सारे लोग जन्नत ही पहुँच जाने हैं, कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो बस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नई हूँ और मुझे ज़्यादा अभी पता भी नहीं है और मैं सीख रही हूँ और चीज़ें। और मैं इसीलिए चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं कि और मैं किस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।
मिलेंगे दोबारा बहुत जल्दी। दुआओं में याद रखें। रब राखा।